जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा पीछे आ जाओ ना आप। मुख्य रणनीति तो अब सड़क पे आकर आंदोलन करने की है। अभी विधानसभा सत्र में जो घिराव होना है उसमें हमने इन जनता से भी अपील करी है, शिफनकोट वासियों से भी अपील करी है कि यदि आप लोग चल सकते हैं तो उधर चल के आप विधानसभा का हमारे साथ घिराव करें। हमने इनसे अपील करी है और उसके बाद मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करी है कि इनकी जो मुद्दा है वो सदन के अंदर भी उठाया जाए। परंतु अब ये लड़ाई जो है सत्य और असत्य के बीच की है, तो केवल सदन में ही इसको उठाना ये मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको बाहर भी ज़मीन पे लड़ाई लड़ी जानी ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मामला पूरा जो है अपने जो जनप्रतिनिधि इनके हमारे मसूरी के हैं, अब ये गद्दारी पे उतर रहे हैं। किस तरीके से गणेश जोशी जी चुनाव के टाइम में वादा करते हैं और इनके बीच में आके इनका अपना परिवार का उल्हाना देते हैं, किस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष इनके बदौलत ही चुनाव जीतते हैं, फिर जैसे ही चुनाव जीतते हैं इनसे मुंह फेर के सरेआम जब पुलिस लगती है इनको हटाया जाता है तो वहाँ वो आने तक का प्रयास नहीं करते हैं। तो अब ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है कि सदन के अंदर तो हम लड़ेंगे ही, सदन के बाहर भी इनके काले कारनामे, इनके काले चिट्ठे खोलने का भी काम जनता करेगी। किस प्रकार से ये जब अनुज गुप्ता जी चेयरमैन नहीं थे, एक सामान्य सभासद होते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, किस प्रकार से उनका जनता के बीच में जो उनका स्तर है जनता जानती है। जो युवा बेरोजगार यहाँ पे उन ठेकों को लेता था, चाहे वो झूला घर का हो, चाहे वो कैंपटी का हो, चाहे वो इको टास्क का हो, आपने उनको बढ़ा के शासन से मिली भगत करके गणेश जोशी जी के साथ उसे 30-30 साल का करवा दिया। तो ये जनता सब देख रही है और ये जनता अब सड़क में उतरकर एक एक पाई का अपने हिसाब लेगी। किस प्रकार से आपने 2 साल में इनका उत्पीड़न किया है, किस प्रकार से माताएं बहनें बच्चे सड़कों पे इन्होंने रह के रात गुजारी है, तो ये वही जनता है जिसने आपको सिंहासन पे बिठाया था और यही वही जनता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, कॉलर पकड़ के सड़क पे बिठाने का कार्य ये जनता करेगी। बिल्कुल दाल में काला है और मैं इस बात का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गणेश जोशी और अनुज गुप्ता इस जनता का फुटबॉल बना रहे हैं। गणेश जोशी कहता है जमीन नहीं दी, ये अनुज गुप्ता कहते हैं कि जमीन दे दी मैंने, लेकिन ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों झूठे हैं, ये दोनों जो है मिली भगत इन लोगों की है, इनकी जुगलबंदी चल रही है। ये दोनों के दोनों जो है मसूरी को बेचने में और उसे कमीशन खाने में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम ये कहना चाहते हैं अनुज गुप्ता से भी और गणेश जोशी से भी कि अगर नगर पालिका ने आपको एक प्रस्ताव अभी नहीं बना के दिया है तो आप ये बताएं कि शिपनकोट को पर आपने कब्जा कैसे कर दिया। शिपनकोट का भी तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था नगर पालिका से, नगर पालिका ने पूरा हमारा सहयोग करते हुए पास नहीं किया था, तो वहां से तो गणेश जोशी ने जो है अधिकारी भेजे और यहाँ पे अपने हाथ से पास कराया और वो शिपनकोट छीन लिया। 425 करोड़ की 4 जो हमारी वहाँ पे बीघा जमीन है वो उन्होंने छीन ली। तो ये तो बहुत छोटी जगह थी, ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है। तो महा झूठे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये जनता की बहुत गरीब जनता के जो दलित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। इनको तो सरकार और जनता सबक देगी लेकिन भगवान भी देगी। और जहाँ तक अनुज गुप्ता का बात है तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो जब जनता से इस जनता का सामना कैसे करेगा, इस जनता से कहा था कि शिपनकोट टूटेगा तो झड़ी पानी में बसाऊंगा, मैं अपने घर में आपको बसाऊंगा, आज कैसे सामना करेगा, इसलिए मुंह छुपा के भाग गया। बिल्कुल विधानसभा का घेराव होगा, वहाँ पे बिल्कुल धामी जी को भी बुलाया जाएगा कि आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, आपने देवी देवताओं की पूजा की है, आप कहाँ चले गए हो, क्यों नहीं बना है। तो विधानसभा हम घेराव करेंगे और विधानसभा में भी हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे।